स्वस्थ बातें, स्वस्थ आहार, जीवन बहार। आपके YouTube चैनल स्वस्थ बातें में मैं मुस्तफ़ा कमाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस पौधे से आपको परिचित कराने जा रहे हैं उसको कचनार के नाम से जाना जाता है। वैसे हिंदी में इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कांचनार, कचनाल एवं गोरियाल इत्यादि। इसको इंग्लिश में माउंटेन एबोनी कहते हैं और इसका वनस्पतिक नाम बौहेनिया वेरीगेटा है तथा यह वनस्पति जगत के सैजेलपिनिएसी कुल से नाता रखता है। विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में कचनार को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। कचनार शीतल, कसैला, ग्राही और कफपित्त दोष को नष्ट करने वाला होता है। वैसे तो कचनार के फूल, पत्ते, जड़ और छाल का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे रक्त विकार, मासिक धर्म विकार, पेट की गैस, कब्ज, लीवर विकार में पेचिस, गुदाभ्रंश, बवासीर, बुखार, सिर दर्द, दांत दर्द, खांसी, फोड़े फुंसी एवं घाव में कीड़े पड़ने पर, मुंह के छाले में, शरीर की जलन में, सांप के काटने पर, ल्यूकोरिया, रक्तपित्त, थायराइड, गंडमाला रोग, पेट फूलने, रसौली यानी गांठ अथवा ट्यूमर आदि की समस्या में। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ रसौली या ट्यूमर अथवा गांठ के इलाज में कचनार के उपयोग के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम इस औषधीय पौधे के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कचनार की कई प्रजातियां होती हैं। फूलों के रंग के आधार पर 3 प्रकार के कचनारों का विशेष उल्लेख मिलता है, जैसे लाल फूल वाला कचनार यानी बौहीनिया पर्प्यूरिया, सफ़ेद फूल वाला कचनार यानी बौहीनिया रेसिमोसा और पीला फूल वाला कचनार यानी बौहीनिया टोमेंटोसा। लाल फूल वाली प्रजाति को कंचनार और सफ़ेद फूल वाली प्रजाति को कोवीदार कहा जाता है। लाल फूल वाली कचनार में कुछ जामुनी रंग लिए लाल रंग के फूल आते हैं। यह सभी जगह आसानी से मिल जाता है। लाल फूल के आधार पर कचनार की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला बौहीनिया पर्प्यूरिया और दूसरा बौहीनिया ब्लैकियाना है। सफ़ेद कचनार के फूल सफ़ेद रंग के और सुगंधित होते हैं। सफ़ेद फूलों के आधार पर कांचनार की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला बौहीनिया रेसिमोसा, दूसरा बौहीनिया एक्यूमिनेटा और तीसरा बौहीनिया वेरीगेटा है। और पीला कचनार में पीले रंग के फूल होते हैं। इन सब के अलावा कचनार की एक और प्रजाति होती है जिसे बौहीनिया सेमला मुंडरलिन कहते हैं। वैसे तो गुणों में तीनों कचनार एक समान होते हैं, लेकिन प्राय कांचनार यानी लाल फूल वाले कचनार एवं कोवीदार यानी सफ़ेद फूल वाले कचनार का प्रयोग ही औषधि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कचनार की छाल के रेशों से रस्सी बनाई जाती है। कई स्थानों पर कचनार की पत्तियों का साग तथा इसके फूलों का पकौड़ा बनाकर भी खाया जाता है। कचनार का वृक्ष मध्यम आकार का होता है तथा इसकी छाल भूरे रंग की होती है। फरवरी मार्च में पतझड़ के समय इस वृक्ष में फूल आते हैं और अप्रैल मई में फल आते हैं। स्क्रीन पर आप कचनार के पत्ते को अच्छी तरह से देखकर पहचान कर लें और साथ ही इसके फल को भी स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है, आप इसे भी पहचान लें। कचनार का वृक्ष भारत में हिमालय के तराई क्षेत्र में तथा पूरे देश में सर्वत्र पाया जाता है। अब हम रसौली यानी गांठ अथवा ट्यूमर के इलाज में कचनार का उपयोग कैसे किया जाता है यह जानेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। यदि शरीर में कहीं गांठ या रसौली हो तो चावलों के धुले हुए पानी के साथ कचनार की जड़ को पीसकर और इसका पुल्टिस यानी पट्टी बनाकर रसौली पर बांधने से रसौली जल्दी पक जाता है। यही पट्टी अगर पेट फूलने की समस्या में पेट पर बांधा जाए तो इससे पेट फूलने की समस्या भी ठीक हो जाती है। पीले कचनार के पत्ते, छाल तथा बीजों को सिरके में पीसकर लेप करने से भी रसौली या गांठ की समस्या में लाभ होता है। इसके अलावा कचनार के 20 मिलीलीटर छाल के काढ़ा अथवा फूल या पत्ते के 2.5 ग्राम चूर्ण के काढ़ा में 250 मिलीग्राम प्रवाल भस्म मिला लें। इसमें चीनी मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से भी रसौली की समस्या में फायदा होता है।
इस उपाय से पेट फूलने की समस्या में भी फायदा होता है। इसके सेवन के बाद दूध पिलाना चाहिए। कचनार की छाल का उपयोग शरीर के किसी भी भाग में गांठ या ग्रंथि अथवा ट्यूमर को गलाने के लिए किया जाता है। इसके लिए आप कचनार की छाल का महीन पिसा छना चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में ठंडे पानी के साथ सुबह शाम लें। इसका काढ़ा बनाकर ठंडा करके सुबह शाम 4-4 चम्मच की मात्रा में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेने से भी लाभ होता है। इसके छाल को पीसकर गांठ के ऊपर लगाने से भी राहत भरा परिणाम मिलता है। यदि गाइटर अथवा गन्नमाला की शिकायत हो तो 250 ग्राम कचनार की छाल के चूर्ण में 250 ग्राम चीनी मिलाकर रख लें। सुबह और शाम 5 से 10 ग्राम चूर्ण को पानी या दूध के साथ सेवन करने से गन्नमाला रोग में फायदा होता है। लाल कचनार की छाल के 20 मिलीलीटर काढ़ा में 1 ग्राम की मात्रा में सोंठ चूर्ण मिलाएं। इसे सुबह शाम पिलाने से भी गले के गांठ की बीमारी में लाभ होता है। 10 से 20 ग्राम कचनार छाल को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब काढ़ा 1/4 रह जाए तो 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाएं। इससे गन्नमाला रोग में लाभ होता है। तो आज बस इतना ही। हम जल्द ही किसी नई औषधीय पौधे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी ज़िंदगी, अपने मकसद और अपनी कोशिशों में कामयाब रहिए। तो अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद।